स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ सुपर 30 क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सभी फार्मासिस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड इन बॉडी। बॉडी में जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो कितनी होती हैं, कितनी इनकी संख्या होती है। तो आप बताएंगे 4। ठीक है, नंबर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड इन बॉडी 4। दोस्तों एक क्वेश्चंस और आता है, कहा जाता है, पूछा जाता है आपसे कि जो आपकी ग्लैंड होती हैं, जितनी भी इंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, इनकी मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है। मतलब इन सभी ग्लैंड्स को कौन सी ग्लैंड कंट्रोल करती है। तो आप बताएंगे मास्टर ग्लैंड, जिसको कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, ठीक है ना। केवल एक ग्लैंड को छोड़ करके, जिसको कहा जाता है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड को हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल नहीं करती। इसको हमारी कौन सी ग्लैंड कंट्रोल करती है। तो आप बताएंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है रेगुलेट करती है पैराथायराइड ग्लैंड को, ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड करती है जाकर के, ठीक है ना। तो मास्टर ऑफ मास्टर किसको जाता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। और इस मास्टर ग्लैंड का मास्टर कौन होता है। तो आप बताएंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर कहा जाता है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर इज नोन एज। किसी भी प्रोटीन का अगर डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाए जा करके, यानी जो उसकी बनने की जो बनने का स्ट्रक्चर है वो टूट जाए, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाए जा करके, नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर इज नोन एज, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो टूट जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन कहलाता है डीनेचुरेशन, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन, कह रहा है टेस्ट इज नॉट यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ इमल्सन। हमारे लोगों के पास जो इमल्सन होता है, इमल्सन दो तरीके का होता है। ऑयल को वाटर में मिला देते हैं या वाटर को ऑयल में मिला देते हैं। जब दो इमिसिबल फेस को आपस में मिलाते हैं तो वो बन जाता है इमल्सन। और ये कैसे बनता है जाकर के, चूँकि इसमें हम लोग इमल्सीफाइंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक्सेसिया गम। एक्सेसिया गम को हम लोग ऑयल और वाटर को दोनों में मिला करके एक्सेसिया गम डाल देंगे तो वो आपस में मिल जाएंगे जाकर के, चूँकि एक्सेसिया गम एक इमल्सीफाइंग एजेंट का काम करता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, टेस्ट इज नॉट यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ इमल्सन। कह रहा है इमल्सन को डिटरमाइन करने के लिए, चेक करने के लिए कौन सा एक टेस्ट नहीं होता है। तो आप बताएंगे जाकर के ये फ्लोकुलेशन टेस्ट जो है इमल्सन के लिए नहीं होता है जाकर के। यहाँ पे 4 टेस्ट ऐसे होते हैं जो इमल्सन के लिए होते हैं जाकर के। कौन कौन सा टेस्ट होता है। तो एक तो डाई टेस्ट हो जाएगा जाकर के, दूसरा डाइल्यूशन टेस्ट हो जाएगा जाकर के, तीसरा कंडक्टिविटी टेस्ट हो जाएगा जाकर के, और चौथा फ्लोरोसेंस टेस्ट हो जाएगा जाकर के, ठीक है ना। तो ये 4 टेस्ट होते हैं आपके इमल्सन के लिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्रीमिडन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी इपिलेप्टिक एक्टिविटी। कह रहा है जो प्रीमिडन होता है इसका एक्टिव मेटाबोलाइट ये क्या इसका बनता है जाकर के, जो कि एंटी इपिलेप्टिक एक्टिविटी शो करेगा जाकर के। तो आप बताएंगे जाकर के फिनोबार्बिटोन। ये कन्वर्ट हो जाता है फिनोबार्बिटोन में। द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ प्रीमिडन, प्रीमिडन का एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है जाकर के फिनोबार्बिटोन। और ये एंटी इपिलेप्टिक एक्टिविटी करता है जाकर के, यानी इपिलेप्सी के अगेन काम करता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है डॉट्स थेरेपी वाज लॉन्च्ड इन इंडिया डायरेक्टली ऑब्जर्विंग ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये होता है डॉट्स थेरेपी, और ये किसके लिए होता है, टीबी के लिए होता है जाकर के। तो डॉट्स थेरेपी वाज लॉन्च्ड इन इंडिया, इंडिया में कब लॉन्च की गई, 1997, 1997 में हम लोगों ने डॉट्स थेरेपी इंडिया में लॉन्च करी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एग्जाम्पल फॉर हीमोप्रोटीन। हीमोप्रोटीन का एग्जाम्पल कह रहा है कौन सा होता है जाकर के। तो आप बताएंगे मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन एक एग्जाम्पल होता है हीमोप्रोटीन का, ठीक है ना। जैसे हीमोग्लोबिन होता है, तो अगर हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जा रहा है तो हीमोग्लोबिन, अगर मसल्स के अंदर पाया जा रहा है हीमोग्लोबिन तो उसको कह देते हैं मायोग्लोबिन। अगर मसल्स के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाएगा तो उसको मायोग्लोबिन कह देंगे, और आरबीसी के अंदर पाया जाएगा तो उसे हीमोग्लोबिन ही कहेंगे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिग्नेटिंग एसिड एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज नोन एज। कह रहा है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें ये कहा गया था कि एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है।
तो लुईस के कॉन्सेप्ट ने ये कहा था द डिजिग्नेटिंग एसिड एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। हमारा जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, ये लुईस कॉन्सेप्ट ने बताता है, जो लुईस का कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है एज अ हेक्सामर इंसुलिन इज कोऑर्डिनेटेड विद, कह रहा है एक हेक्सामेर की तरह इंसुलिन किसके साथ कोऑर्डिनेट होता है जाकर के, तो आप बताएंगे जिंक आयन, है ना, जिंक आयन के साथ। एज अ हेक्सामर इंसुलिन इज कोऑर्डिनेटेड विद जिंक आयन। आपसे पूछा जाता है कि इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप बताएंगे जिंक, ठीक है ना। क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ एंटासिड इज मेजर्ड बाय, कह रहा कोई भी एंटासिड है उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो मजबूती है, जो एंटासिड का जो काम है उसको हम लोग कैसे मेज़र करेंगे जाकर। भाई एंटासिड का काम होता है कि जो भी एसिड हो एसिड को न्यूट्रलाइज करे जाकर के। एंटासिड का मतलब क्या होता है भाई, बॉडी में एसिड सीक्रेट आउट हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हम लोग बेस डालते हैं जाकर के, और यही जो बेस होता है भाई, एसिड को न्यूट्रल कौन करेगा, बेस करेगा जाकर के। तो ये जो बेस होता है यही होता है हमारा एंटासिड। एंटासिड में क्या होता है जाकर, बेस होता है। और जितना एसिड सीक्रेट आउट होता है उतना ही हम लोग ऊपर से बेस ले लेते हैं, तो ये जाकर के न्यूट्रल हो जाती है रिएक्शन, तो हम लोगों की एसिडिटी सही हो जाती है। तो कैसे हम लोग चेक करेंगे जाकर के स्ट्रेंथ, तो बताएंगे देयर एसिड न्यूट्रलाइजेशन कैपेसिटी, कि जो हमारा एंटासिड है वो कितना, उसकी कैपेसिटी क्या है एसिड को न्यूट्रलाइज करने की। बस यहीं से हमें पता चल जाएगा कि एंटासिड अच्छा है या खराब है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है, प्रेस बाइक्यूसिस डिसीज इज रिलेटेड टू, कह रहा है जो एक डिसीज है प्रेस बाइक्यूसिस करके डिसीज है, प्रेस बाइक्यूसिस ये किसकी डिसीज है, तो आप बताएंगे ईयर की, ठीक है ना। प्रेस बाइक्यूसिस डिसीज इज रिलेटेड टू ईयर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर, आपको बताना है एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर कौन सा है, तो आप बताएंगे गुएनेथिडीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर कौन सा है, तो आप बताएंगे गुएनेथिडीन। एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर कौन सा है, गुएनेथिडीन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है द अदर नेम फॉर सब स्टॉकिस्ट, सब स्टॉकिस्ट का अदर नेम क्या होता है, तो आप बताएंगे होलसेल डीलर। द अदर नेम ऑफ सब स्टॉकिस्ट, जो सब स्टॉकिस्ट होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, आप बताएंगे होलसेल डीलर। द अदर नेम फॉर सब स्टॉकिस्ट इज होलसेल डीलर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है वीक ऑर्गेनिक एसिड आर जनरली, जो वीक ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो सामान्यतः कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट होते हैं। कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। तो वीक ऑर्गेनिक एसिड आर जनरली एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, वीक ऑर्गेनिक एसिड आर जनरली एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, सीधे सीधे रटना है आपको क्वेश्चन को। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द कंटेनर मटेरियल मेड अप ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम ऑक्साइड, कह रहा है जो ग्लास कंटेनर हम लोग बनाते हैं जाकर के, जो ग्लास कंटेनर हम लोग बनाते हैं जिसमें हाई परसेंटेज होता है सोडियम और कैल्शियम ऑक्साइड का, सोडियम और कैल्शियम ऑक्साइड का जिसमें हाई परसेंटेज रहता है, ऐसे कंटेनर को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे जाकर के बोरोसिलिकेट ग्लास कंटेनर होते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लास वाले जो कंटेनर होते हैं उसमें हायर परसेंटेज होता है सोडियम और कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है ना। द कंटेनर मटेरियल मेड अप ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज बोरोसिलिकेट ग्लास। तो बोरोसिलिकेट ग्लास ऐसा हमारा कंटेनर होता है जाकर के जिसमें हाई परसेंटेज होता है सोडियम और कैल्शियम ऑक्साइड का, सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। तो 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द हार्मोन्स स्टिमुलेटिंग द यूट्रिन स्मूथ मसल्स इज, कौन सा हार्मोन्स ऐसा है जो स्टिमुलेट करता है जाकर के यूट्रस की स्मूथ मसल्स को, है ना, यूट्रिन स्मूथ मसल्स, कौन सा हार्मोन्स इसको स्टिमुलेट करता है, तो आप बताएंगे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन्स होता है जो स्टिमुलेट कर देता है यूट्रिन स्मूथ मसल्स को। एक क्वेश्चन आपका बनता है जनरल साइंस में कि लव हार्मोन्स के नाम से किस हार्मोन्स को जाना जाता है, तो विच हार्मोन इज नोन एज द लव हार्मोन्स, तो आप बताएंगे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन्स भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है वो लाते रहेंगे। करना आपको ये है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया इज आ,
कह रहा है जो डिप्थीरिया होता है इसका बैक्टीरिया का नाम होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियम, ठीक है ना, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है, ये होता है जाकर के इसके बैक्टीरिया का नाम। और डिप्थीरिया को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है तो आप बताएंगे सिक टेस्ट होता है जाकर के, सिक टेस्ट होता है, इलेक्स टेस्ट होता है, ठीक है ना, ये सारे टेस्ट होते हैं डिप्थीरिया को चेक करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो कह रहा है ये किस तरीके का बैक्टीरिया होता है तो आप बताएंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो डिप्थीरिया का बैक्टीरिया होता है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है जाकर के, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है। किस शेप में होता है तो बेसिलाई शेप में होता है, बेसिलाई का मतलब रॉड शेप्ड में होगा जाकर के, ठीक है ना। और कोकाई का मतलब होता है ओवल शेप में, कोकाई का मतलब क्या होता है जाकर के किस शेप में, ओवल शेप में, अंडाकार शेप में। कह रहा है इन द टेंडर सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल परचेजिंग द एंटायर प्रोसीजर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द, कह रहा है जो टेंडर सिस्टम होता है हॉस्पिटल में परचेजिंग के लिए तो उसमें सारा जो प्रोसीजर होता है वो किसके कंट्रोल में होता है तो आप बताएंगे एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसी के कंट्रोल में सारा टेंडर जो सिस्टम होता है परचेजिंग का वो सब कंट्रोल में होता है जाकर के एडमिनिस्ट्रेटर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इज एन इनहेलेशन जनरल एनेस्थेटिक, ये एक ऐसा जनरल एनेस्थेटिक है जिसको इनहेल किया जाता है, नाक से इसको सूंघा जाता है ना, नाक से नेजल कैविटी से इसको सूंघ लिया जाता है और जो है काम कर जाता है एनेस्थेटिक की तरह, जनरल एनेस्थेटिक की तरह, यानी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा जाकर के एक तरीके से। तो इनफ्लूरेंस होता है, इनफ्लूरेंस होता है, डेस्फ्लूरेन होता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये जनरल एनेस्थेटिक होते हैं जाकर के, ठीक है ना, इनफ्लूरेन आएगा जाकर के। तो इज एन इनहेलेशन जनरल एनेस्थेटिक इन फ्लूरेन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा है इज एन एग्जांपल ऑफ हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, कह रहा है इनमें से कौन सा एग्जांपल है हाइग्रोस्कोपिक पाउडर का। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होगा जाकर के, ये एटमॉस्फियर से क्या करेंगे जाकर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब एटमॉस्फियर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेना। तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड वगैरह हो सकता है जाकर के, क्लोराइड अगर है तो ये क्या करेगा, ये हाइग्रोस्कोपिक, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम के साथ क्लोराइड है तो नमक जो है देखेंगे अगर आप बरसात में नमक को खुला छोड़ दें तो वो गीला हो जाता है। वो क्यों गीला हो जाता है, क्योंकि इसमें ये क्लोराइड आयन मिला हुआ होता है। तो क्लोराइड आयन एक तरीके से हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में, ये किसी भी मेटल के साथ अगर मिला हुआ है तो ये क्या करेगा जाकर के हाइग्रोस्कोपिक कंडीशन बना देगा, एटमॉस्फेयर से जो भी मॉइस्चर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इन द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन एज गिवन इन शेड्यूल आई द नॉन स्पेसिफिक एंटीडोट यूज्ड इज, कह रहा है कि नॉन स्पेसिफिक एंटीडोट कौन सा आ जाएगा जाकर के तो आप बताएंगे जाकर के एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल इज अ नॉन स्पेसिफिक एंटीडोट इन शेड्यूल आई। ये पहली बात तो इसमें एक शेड्यूल आई दिखा दिया है यहाँ पे इन्होंने, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा देख लेना, मैं एक बार इसको रीचेक कर लूँगा कि यहाँ पे शेड्यूल आई ही था या कुछ दूसरा था, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे जाकर के, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मास्किंग एजेंट इज यूज टू मास्क द साल्टी टेस्ट इन प्रोडक्ट, कह रहा है मास्किंग एजेंट होते हैं बहुत सारे जो किसी भी प्रोडक्ट के जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर का मतलब जो स्मेल हो गई जाकर के उसकी या जो उसका टेस्ट हो गया उसको मास्क कर देते हैं, उसको छुपा देते हैं, मतलब ऊपर से कोटिंग कर देते हैं। तो कह रहा है साल्टी टेस्ट यानी जो नमकीन टेस्ट होता है जाकर के, या जो ऐसा टेस्ट जो हमको पसंद ना हो, उसको मास्क करने के लिए कौन सा मास्किंग एजेंट होता है तो आप बताएंगे एप्रिकॉट होता है जाकर के, एप्रिकॉट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मास्किंग एजेंट इज यूज्ड टू मास्क द साल्टी टेस्ट इन प्रोडक्ट, साल्टी टेस्ट प्रोडक्ट में अगर साल्टी टेस्ट है तो उसको मास्क करने के लिए हम लोग एप्रिकॉट का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आर द क्लास ऑफ एंटीबायोटिक कॉल्ड एंसामाइसिन, कह रहा है किस क्लास की ड्रग है एंसामाइसिन, कह रहा है आर द क्लास ऑफ एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक का क्लास है जिसको एंसामाइसिन कहते हैं। तो कौन सी एंटीबायोटिक एंसामाइसिन क्लास की हो जाएगी तो रिफामाइसिन आ जाएगी जाकर के, रिफाम्पसिन आप कह सकते हैं, रिफाम्पसिन, ठीक है ना, रिफामाइसिन या रिफाम्पसिन जो है, ये रिफाम्पसिन जो है एंसामाइसिन कैटेगरी की मेडिसिन होगी जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है द सल्फोनामाइड्स आर द स्ट्रक्चरल एनालॉगस ऑफ, सल्फोनामाइड जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल एनालॉगस होते हैं किसके तो आप बताएंगे पी अमीनो बेंजोइक एसिड। तो इसको फुल फॉर्म अगर देखेंगे पैरा अमीनो बेंजोइक
एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ये स्ट्रक्चरल एनालॉगस होता है सल्फोनामाइड्स के। तो यह सल्फोनामाइड्स इनके स्ट्रक्चरल एनालॉगस होते हैं। तो सल्फोनामाइड्स आर द स्ट्रक्चरल एनालॉगस ऑफ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। सल्फोनामाइड्स किसके स्ट्रक्चरल एनालॉगस होते हैं? तो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द कंपाउंड एडेड ड्यूरिंग साइनाइड पॉइजनिंग फॉर इजी एक्सक्रीशन ऑफ पॉइजन थ्रू यूरिन। कह रहा है द कंपाउंड एडेड ड्यूरिंग साइनाइड पॉइजनिंग, साइनाइड पॉइजनिंग के टाइम पे कौन सा कंपाउंड ऐड कर देते हैं जो कि आसानी से एक्सक्रीट आउट कर देता है पॉइजन को यूरिन के थ्रू, यूरिन के माध्यम से पॉइजन को आसानी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। ठीक है ना, साइनाइड पॉइजनिंग में कौन सा एजेंट होता है? तो आप बताएंगे जाकर के सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट जो होता है यूरिन के माध्यम से साइनाइड की पॉइजनिंग को न्यूट्रल कर देता है, जाकर के साइनाइड की पॉइजनिंग को रोक देता है। तो यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट भी होता है, सोडियम नाइट्राइड भी होता है, एमएल नाइट्राइड भी होता है, हाइड्रोक्सोकोबालामिन भी होता है। तो कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे जाकर के साइनाइड पॉइजनिंग के लिए, कई सारे एंटीडोट होते हैं, कई सारे एंटीडोट पे क्वेश्चन बना है। फिर कह रहा है द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन एज अ इंजेक्शन। बायो अवेलेबिलिटी मतलब होता है जाकर के कि कितना अमाउंट आपके ब्लड में मेडिसिन का गया है। सपोज दैट आपने कोई मेडिसिन खाई ओरली, ठीक है ना, ओरली खाई तो वो मेडिसिन गई और उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया जाकर के लीवर में। फिर उसके बाद पता चला आपने 500 mg ली थी, अब उसकी केवल 400 mg आपके बॉडी में पहुंची, बाकी 100 mg एक्सक्रीट आउट हो गई। ठीक है, लेकिन कौन सी ऐसी मेडिसिन का रूट है, मेडिसिन रूट कौन सा ऐसा है जिसमें 100% अगर आप देंगे 500 mg तो वो पूरी 500 mg ही जाकर के काम करेगी। ठीक है ना, तो वो आ जाएगा जाकर के आईवी इंजेक्शन। तो आईवी इंजेक्शन में क्या होता है जाकर के अगर आप 100% मेडिसिन दे रहे हैं तो 100% ही वो काम करेगी जाकर के। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं जाकर के बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन एज इंजेक्शन इज़ 100%। तो इसका मतलब हो गया जाकर के जो बायो अवेलेबिलिटी जो ह्यूमन ब्लड में जो मेडिसिन का अमाउंट होगा वो पूरा जाएगा जाकर के 100% पहुँचेगा अगर आप उसको इंजेक्शन के रूप में दे रहे हैं। फिर 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यूज़ ऑफ सॉर्बिटॉल एज आ, सॉर्बिटॉल का यूज़ क्या होता है? तो आप बताएंगे स्वीटनिंग एजेंट। तो सॉर्बिटॉल एज अ स्वीटनिंग एजेंट की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कह रहा फिलामेंटस बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज, जो फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है वो उसको हम लोग किस तरीके से क्या कहते हैं जाकर के? तो फिलामेंटस या ब्रांच्ड बैक्टीरिया कौन सा होता है जाकर के? एक्टिनोमाइसिटिस। एक्टिनोमाइसिटिस फिलामेंटस या ब्रांच्ड बैक्टीरिया होता है जाकर के, फिलामेंटस या ब्रांच्ड बैक्टीरिया होता है एक्टिनोमाइसिटिस। ये याद कर लेना आप लोग। 28 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा विच फ्लेवोनाइड इज प्रेजेंट इन पेट्रोकार्पस। पेट्रोकार्पस में कौन सा फ्लेवोनाइड मौजूद होता है? तो आप बताएंगे इपिकटैचिन। इपिकटैचिन इज प्रेजेंट एज अ पेट्रोकार्पस फ्लेवोनाइड। ठीक है ना, तो एज अ फ्लेवोनाइड इन पेट्रोकार्पस। तो इपिकटैचिन जो होता है एक ऐसा फ्लेवोनाइड होता है जो प्रेजेंट होता है पेट्रोकार्पस में। तो विच फ्लेवोनाइड इज प्रेजेंट इन पेट्रोकार्पस? इपिकटैचिन। विच फ्लेवोनाइड इज प्रेजेंट इन पेट्रोकार्पस? इपिकटैचिन। ठीक है ना, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 29 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बाय व्हाट नेम इज द बजट प्लान रिलेटेड टू वर्क रिलेटेड टू गुड्स और सर्विस प्रोवाइडेड। किस नाम से जो है जो बजट होता है वो प्लान किया जाता है जो कि वर्क से रिलेटेड हो या सामान से रिलेटेड हो या सर्विसेज से रिलेटेड हो, तो इसको कह देते हैं ऑपरेटिंग बजट। ठीक है ना, ऑपरेटिंग बजट। बाय व्हाट नेम इज द बजट प्लान रिलेटेड टू वर्क रिलेटेड गुड्स रिलेटेड या सर्विस प्रोवाइडेड, तो ऑपरेटिंग बजट हो जाता है। फिर 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जाकर के क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया अकर्स इन डिफिशियंसी ऑफ। कह रहा है जो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है जाकर के, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कब लोगों को हो जाता है? जब विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है। विटामिन B12 का मतलब साइनोकोबालामिन या मिथाइल कोबालामिन जो भी आप कह सकते हैं। तो साइनोकोबालामिन की जो है कमी जब हो जाती है ह्यूमन बॉडी में तो उससे क्या हो जाता है? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ठीक है ना, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो लाते रहेंगे। करना आपको इतना है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्त तक शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।